नमस्कार श्रोतागणों, नाइट टाइम स्टोरी की श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो शायद शब्दों में नहीं बल्कि एहसासों में कही जाएगी। ये कहानी हंसाने के लिए नहीं है, ये कहानी उस चुप्पी की है जो किसी अपने के चले जाने के बाद घर में रह जाती है। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत की जा रही ये कहानियाँ आपके हृदय तल को स्पर्श करेंगी और आपके मन को थोड़ी देर के लिए थाम लेंगी। यदि आपने अपना बिस्तर तैयार कर लिया है और अब विश्राम के लिए जा रहे हैं, तो कृपया अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए। अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, सांसों की गति को धीमा कर लीजिए। आज आपको किसी से कुछ कहना नहीं है, आज बस सुनना है और महसूस करना है। मनोविज्ञान भी कहता है कि सोने से पहले कहानी सुनने से नींद गहरी होती है और अगली सुबह मन थोड़ा हल्का होता है। लेकिन कुछ कहानियां नींद से पहले नहीं, जिंदगी से पहले जरूरी होती हैं। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कोई जल्दी नहीं है। ये कहानी भागने के लिए नहीं, ठहरने के लिए है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जिससे बात करने के लिए आप कल का इंतजार कर रहे हैं, तो आज उसे याद कर लीजिए। और अगर आपके दिल में कोई खाली जगह है, तो उसे भरने की कोशिश मत कीजिए, उसे खुला रहने दीजिए। क्योंकि ये कहानी आपको हंसाने नहीं आई है, यह आपको आपके ही किसी भूले हुए पल से मिलाने आई है। अब एक गहरी सांस लीजिए और इस कहानी को अपने भीतर उतरने दीजिए। क्योंकि कभी कभी प्यार कम नहीं होता, बस वक्त चुपचाप खत्म हो जाता है। अब कहानी शुरू होती है। आज घर बहुत ज्यादा साफ है, इतना साफ कि कहीं कुछ भी बिखरा नहीं है। न फर्श पर खिलौने पड़े हैं, न सोफे पर अधूरी चादर, न रसोई में रखी अधपकी सब्जी। और यही बात अब सबसे ज्यादा चुभती है। वो हमेशा कहा करती थी, घर बिखरा हो तो चल जाता है, दिल बिखरा नहीं होना चाहिए। आज घर पूरी तरह सलीके में है, पर दिल जैसे कहीं रखा ही नहीं है। उसके जाने के बाद लोग बहुत आए। कोई आंसू लेकर आया, कोई तसल्ली। किसी ने कहा हिम्मत रखो, किसी ने कहा वक्त सब ठीक कर देता है। सब अपने अपने शब्द छोड़कर चले गए और फिर रह गया ये घर और मैं। आज पहली बार मैंने उसकी अलमारी खोली। कई दिनों से सोच रहा था, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। क्योंकि जिन चीजों को कोई रोज पहनता हो, उन्हें छूना ऐसा लगता है जैसे किसी की खामोशी को छू रहे हों। साड़ियों के बीच एक सफेद लिफाफा रखा था, मेरे नाम का। मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसने कभी मुझे खत नहीं लिखा था। वो हमेशा कहती थी, आप सामने होते हैं तो कागज की क्या जरूरत। मैं जमीन पर बैठ गया, क्योंकि कुछ सच खड़े होकर नहीं पढ़े जाते। मैंने लिफाफा खोला। खत में उसका चेहरा था, पर हर शब्द में उसकी सांसें थीं। सुनिए जी, अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो मतलब मैं आप सामने नहीं हूँ। डरिएगा मत, मुझे डर नहीं लग रहा, बस थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि अपने दर्द से ज्यादा मैंने आपकी थकान देखी है। आप रोज देर से आते थे, मैं दरवाजे की आवाज सुनते ही सीधी खड़ी हो जाती थी। आप पूछते थे थक गई हो, और मैं हंसकर कह देती थी नहीं। मैं झूठ बोलती थी, क्योंकि मुझे लगता था आपको मेरे सच से ज्यादा आराम की जरूरत है। आप कहते थे अभी नहीं, बाद में, और मैं मान जाती थी। मुझे लगा आपके बाद में मैं हमेशा रहूंगी। मैं गलत थी। आपको याद है वो सालगिरह की रात जब मैं देर तक जागती रही थी? आपने पूछा था अब तक सोई नहीं, और मैंने कहा था नींद नहीं आ रही। सच ये था कि मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन आप बहुत थके थे। मैंने सोचा कल बता दूंगी, पर मेरे पास कल नहीं आया। अगर कभी आपको घर बहुत शांत लगे तो डरिएगा मत, मैं यहीं कहीं हूँ, बस बोल नहीं पा रही। बच्चों का ध्यान रखिएगा, उन्हें कभी मत लगने दीजिएगा कि उनकी मम्मी उन्हें छोड़कर गई हैं। मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा रही, मैं बस बहुत थक गई हूँ। आप खुद को दोष मत दीजिएगा, आप बुरे पति नहीं थे, बस बहुत व्यस्त थे, और मैं
बहुत चुप। अब मुझे जाना होगा। सच में मेरे पास वक्त नहीं है। मैं आपसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। आपकी। खत हाथ से गिर गया और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि इंसान भीड़ में भी कितना अकेला हो सकता है। मैं चिल्ला कर कहना चाहता था, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरी आवाज दीवारों से टकरा कर लौट आई, क्योंकि सुनने वाला अब इस घर में नहीं था। मैं रसोई में गया। सब कुछ वैसा ही रखा था जैसे वो रखती थी। डिब्बों पर लिखे नाम, मसालों की खुशबू। वो आखिरी दिन तक घर संभालती रही, जैसे वापस आने वाली हो। उसका कप अब भी सिंक में रखा है। मैंने उठाया, फिर वापस रख दिया, क्योंकि कुछ चीजें अब मेरी नहीं रहीं। रात हुई। मैं बिस्तर पर बैठा, उसकी तरफ देखा। आधी चादर अब भी सलीके से मुड़ी हुई। वो हमेशा कहती थी, नींद से पहले सब ठीक होना चाहिए। आज सब ठीक है, बस वो नहीं। फिर मैं बच्चों के कमरे में गया। आज पहली बार वहां जाने से डर लगा, क्योंकि वहां उसकी मौजूदगी सबसे ज्यादा थी। खिलौने ठीक से रखे हैं, किताबों पर कवर चढ़े हैं, स्कूल बैग टंगे हुए हैं। सब कुछ वैसा ही है जैसे वो छोड़ गई थी। मैं उनके बिस्तर के पास बैठ गया, उन्हें सोते हुए देखा। उनकी सांसें अब भी उसकी तरह शांत है, और तभी मेरे मन में सवालों की बाढ़ आ गई। अब इनकी पीटीएम में कौन जाएगा? कौन टीचर से कहेगा, सर मेरा बच्चा थोड़ा संवेदनशील है? सुबह सुबह इनके बाल कौन संवारेगा? कौन चोटी बांधेगा? कौन कहेगा, जल्दी करो स्कूल की बस आ जाएगी? जब ये बीमार होंगे तो रात भर कौन इनके माथे पर ठंडे हाथ रखेगा? जब ये डरकर नींद से उठेंगे तो किससे लिपटेंगे? और जब ये पूछेंगे, पापा मम्मी कब आएंगी, तो मैं क्या कहूंगा कि मम्मी को वक्त नहीं मिला या कि पापा ने वक्त नहीं दिया? मैं रोज इनके पास बैठा रहता हूं जब तक वो सो ना जाएं, क्योंकि अब अगर मैं उठा तो कोई और नहीं बैठेगा। सुबह सुबह इनके बाल कौन संवारेगा? कौन चोटी बांधेगा? कौन कहेगा, जल्दी करो स्कूल की बस आ जाएगी? जब ये बीमार होंगे तो रात भर कौन इनके माथे पर ठंडे हाथ रखेगा? जब ये डर कर नींद से उठेंगे तो किससे लिपटेंगे? और जब ये पूछेंगे, पापा मम्मी कब आएंगी, तो मैं क्या कहूंगा कि मम्मी को वक्त नहीं मिला या कि पापा ने वक्त नहीं दिया? मैं रोज उनके पास बैठा रहता हूं जब तक वो सो ना जाएं, क्योंकि अब अगर मैं उठा तो कोई और नहीं बैठेगा। अगर वो आज होती तो मैं कुछ नहीं कहता, बस उसका हाथ पकड़कर चुपचाप बैठा रहता, क्योंकि कभी कभी प्यार बोलने से नहीं, रुकने से दिखता है। आज लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है। उन्हें कौन बताए, कुछ खाली जगहें कभी नहीं भरती, वो बस हर सांस के साथ चुभती रहती हैं। अगर आप ये सुन रहे हैं तो किसी को कल मत कहिए। जिसे आप आज हल्के में ले रहे हैं, कल उसकी आवाज भी यादों में ढूंढनी पड़ेगी। मैं आज भी हर रात लाइट बंद करने से पहले उधर देखता हूं, शायद वो हो, लेकिन नहीं होती। और यही मेरी जिंदगी है। अगर ये कहानी आपके दिल को थोड़ा सा भी छू गई हो तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। जिंदगी बहुत लंबी नहीं होती, और रिश्ते कभी कभी हमसे भी ज्यादा नाजुक होते हैं। जिसके साथ आप रहते हैं उसे कल मत कहिए। जिससे नाराज हैं उसके पास थोड़ी देर बैठ जाइए। लड़ाइयां अहम से होती हैं और अफसोस खामोशी से। प्यार दिखाने के लिए कोई खास दिन नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, क्योंकि जब वक्त चला जाता है तो सिर्फ यादें बचती हैं, और यादें कभी गले नहीं लगाती। अगर आपके पास आज कोई अपना है तो उसे आज ही कह दीजिए, तुम जरूरी हो। अगर इस कहानी ने आपको रुलाया, सोचने पर मजबूर किया या किसी अपने की याद दिलाई, तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें आज इसकी जरूरत है।
और ऐसी ही दिल से जुड़ी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट किसी के रिश्ते को टूटने से बचा सकता है। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अपनों को थोड़ा वक्त दीजिए।